इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ हाउस रेंट, जिसको आप HRA भी बोलते हैं। तो इनकम टैक्स में उसका सही तरीका क्या होता है डिडक्शन क्लेम करने का या एग्जम्पशन क्लेम करने का। तो जनरली बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ये लगता है एक्चुअल में जो रेंट उनके द्वारा पे किया जाता है उसी अमाउंट की एग्जम्पशन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। बट दोस्तों ऐसा नहीं होता है। इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के अंदर इसका सही तरीका बताया हुआ है कितनी अमाउंट जो है आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और आपके एम्प्लॉयर से आपको HRA रिसीव होता है तो आपके लिए जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A है उसके अंदर जो सही तरीका बताया गया है एग्जम्पशन क्लेम करने का, वो बताया गया है लीस्ट ऑफ द 3 बिलो अमाउंट। ये जो 3 अमाउंट मैंने आपको बताई हैं, इन तीनों में से जो लीस्ट अमाउंट होगा वही आपको एग्जम्पशन क्लेम होगा आपकी ITR के अंदर। तो देखिए सबसे पहले तो आपको जो एक्चुअल HRA रिसीव हुआ है आपके एम्प्लॉयर से, तो इसमें आप बोल सकते हैं मीन्स जो HRA आपका पार्ट ऑफ सैलरी है तो वो आप एक अमाउंट ले लेते हैं। सेकंड अमाउंट में आप क्या करते हैं 50% ले लेते हैं बेसिक सैलरी प्लस DA का, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने नीचे नोट दे दिया है मेट्रो सिटीज़ में। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो मेट्रो सिटीज़ काउंट किया जाता है वो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई को काउंट किया जाता है। तो अगर आप इन 4 सिटीज़ में रहते हैं और रेंट की पेमेंट करते हैं तो आप बेसिक सैलरी का 50% ले लेंगे, बेसिक प्लस DA का 50% ले लेंगे। वहीं अगर आप इसके अलावा दूसरी सिटीज़ में रहते हैं जिसको आप नॉन मेट्रो सिटीज़ बोलते हैं तो वहाँ पर इसकी जो परसेंटेज हो जाती है वो 40% ले लेते हैं। तो क्योंकि दोस्तों देखिए मेट्रो सिटीज़ के अंदर ये जो सिटीज़ होती हैं ये कॉस्टली होती हैं, तो इनकम टैक्स भी यहाँ पर आपको इसकी जो एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है वो 50% करता है, जो कि नॉन मेट्रो सिटीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ये मानते हुए कि इन सिटीज़ में अगर आप रहते होंगे तो आपका जो रेंट है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू नॉन मेट्रो सिटीज़। और वहीं जो थर्ड अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी होती है वो होती है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA। तो जो आपने एक्चुअल में रेंट की पेमेंट की है उसमें से आप लेस कर देते हैं बेसिक सैलरी प्लस DA का 10%। तो चलिए एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल से, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया है। फर्स्ट मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको जो एक्चुअल HRA आपके एम्प्लॉयर से रिसीव हुआ है वो 3 लाख रुपीज़ है। मीन्स HRA जो आपकी पार्ट ऑफ सैलरी है वो 3 लाख रुपीज़ है। वहीं है मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जो है मेट्रो सिटीज़ में नहीं रहते हैं, आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं। तो नॉन मेट्रो सिटीज़ के लिए जो फॉर्मूला था वो था 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA। तो यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी जो बेसिक सैलरी प्लस DA है वो 6 लाख रुपीज़ है। तो 6 लाख का 40% आप कर लेंगे तो सेकंड फिगर आपकी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2.40 लाख रुपीज़। और वहीं थर्ड फिगर आप ले लेंगे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA। तो देखिए मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि आप जो रेंट की पेमेंट कर रहे हैं वो 20,000 पर मंथ कर रहे हैं। तो पूरे साल की आपने रेंट की पेमेंट करी 2,40,000 रुपीज़। इसमें से माइनस कर देंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA। तो आपकी जो बेसिक सैलरी प्लस DA थी वो 6 लाख रुपीज़ थी। तो इसका जो 10% हो जाएगा वो हो जाएगा 60,000 रुपीज़। तो इस तरीके से जो आपकी थर्ड फिगर आ गई है वो आ गई है 1,80,000 रुपीज़। तो इस तरीके से देखिए तीनों ही फिगर आपने कैलकुलेट कर ली हैं। और इन तीनों में से जो लीस्ट फिगर है आप देख सकते हैं, फर्स्ट फिगर आपकी 3 लाख रुपीज़ है, सेकंड फिगर आपकी 2.40 लाख रुपीज़ है और जो थर्ड फिगर है वो आपकी 1.80 लाख रुपीज़ है। तो इस तरीके से आपकी जो लीस्ट फिगर है वो 1.80 लाख रुपीज़ है। तो इस तरीके से देखिए आपका जो भी टोटल आपको HRA रिसीव हुआ था आपके एम्प्लॉयर से उसमें से 1.80 लाख जो है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। मींस उसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा। जो बैलेंसिंग फिगर होगी आपकी 1.20 लाख रुपीज़ वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। मींस आपकी पार्ट ऑफ सैलरी मान लिया जाएगा और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जो भी टैक्स स्लैब आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं, वो टैक्स आपके ऊपर लग जाएगा। तो ये होता है सही तरीका HRA की एग्जम्पशन क्लेम करने का। बाकी जो अगर आपको लगता है कि आप रेंट की पेमेंट जो एक्चुअल कर रहे हैं वही एग्जम्पशन है तो वो गलत तरीका है। तो इस तरीके से आप अपनी ITR में जो है इसको दिखाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।